हेलो लीडर्स। दोस्तों आज मैं आप सबको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने आया हूँ और वो बहुत सारे लोगों की डिमांड भी आ रही थी। दोस्तों टॉपिक है लीडर कंपनी क्यों छोड़ता है या लीडर नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी क्यों चेंज करता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज इस टॉपिक का जो दोष है वो मैं लीडर को नहीं देने वाला हूँ। आप बड़े सारे लोग बोलते थे इसने एक कंपनी छोड़ दी दूसरे कंपनी में गया, रीजन क्या है, पर्टिकुलर रीजन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंट है उस पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अब कोई भी लीडर हो वो चाहता है कि मेरे पास पैसा आए, मेरे सपने पूरे हो। एमएलएम में खास करके ये देखा जाता है कि मेरे सपने पूरे हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ चीज़ है। और ऐसे ही लालच कंपनी के बड़े बड़े लीडर या एमडी से मिलता है कि तुम्हारे पास बंगला आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगा, लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है जहां पे लालच प्रलोभन जहां पे दिया जाता है, समझ लेना वहां पे पैसा नहीं आएगा। आज कुछ लेजेंड कंपनी है जो आपको पैसा नहीं देती है, पैसा भी बड़े लेट से लोग कमाते हैं, लेकिन रियलिटी की अगर बात किया जाए वो लोग कंसिस्टेंसी पैसे कमा रहे हैं, रेगुलर पैसे कमा रहे हैं। अगर किसी का चेक 50,000 है तो नेक्स्ट महीने वो 60,000 बनता है, 70,000 बनता है। रेगुलर इनकम आना ये सही होता है। आज किसी कंपनी में आप जाते हो, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, पहले महीने 1-2 लाख, उसके बाद 10,000 पे लोग आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहां पे लोभ है, प्रलोभन है, लालच है, जिस कंपनी के पास ये सब है, बड़े बड़े सपने जहां पे दिखाए जाते हैं वहां पे पैसे कभी नहीं आने वाले हैं। दोस्तों आज लेजेंड कंपनियां मार्केट में है और अगर आप एक लेजेंड प्रोडक्ट बेस में हो, बिल्कुल आप वहीं पे कीजिए। एक अच्छी कंपनी में हो आप वहीं पे कीजिए, मैं बोलूंगा वहीं पे कीजिए। अगर वो कंपनी लेजेंड है तो एक प्रलोभन, लोभ के चक्कर में मत जाइए कि नहीं मैं यहाँ पे 4 महीने करूँ, 5 महीने करूँ तो करोड़ रुपए कमा लूंगा। ऐसा कभी होता नहीं ना। ऐसे कोई लीडर से मुझे दिखाइए कितने लोग हैं कि BMW आएगा, जगवार आएगा, मर्सिडीज आएगा, उसके पास 10 लाख की भी कार नहीं होती है और बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। सबसे पहले प्रलोभन से बचना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, अब प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, अपनी यूजिंग प्रोडक्ट्स हो सकता है। आप प्रोडक्ट के लिए किसी कंपनी के पास जाते हैं और वहां का लीडर, वहां के कंपनी के एमडी बोलते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है दुनिया में कहीं पे नहीं है। आप इस बातों में आ जाते हैं क्योंकि रिजल्ट लेने के लिए 2-4 महीने का टाइम नहीं होता है, आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। पता चला 3-4 महीने में कि प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं है, आपका डाउनलाइन आपको मैसेज कर रहा है सर इस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, उस प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, और इस कंडीशन से भी टीम टूटना चालू हो जाता है। जब टीम टूटना चालू हो जाता है, कंपनी का फाउंडर या कंपनी के लीडर जो अपने कमिटमेंट देते हैं प्रोडक्ट रिगार्डिंग और किसी रिगार्डिंग वो पूरे नहीं कर पाते हैं, वहां पे लीडर का भी मनोबल कम हो जाता है, उसकी टीम का भी मनोबल कम हो जाता है और वो काम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट मेरा यही था कि प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत बार चेक करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट लॉन्ग समय तक टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, या इस प्रोडक्ट के साथ मेरा करियर बनेगा या नहीं बनेगा। तीसरा पॉइंट है लीडर को पैसे देके खरीदना। आज ऐसा हो चुका है मार्केट में जिसका छवि ऐसा बना है, ब्रांड नेम बना है, ऐसे ही बड़े लीडर को पैसे का प्रलोभन देके खरीद लिया जाता है। वहां का एमडी, वहां का लीडर उसको खरीद लेता है। 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ ऐसे रुपीज में लीडर खरीदा जाता है। छोटे लीडर्स को ये बातें पता नहीं होती है, वो तो बस इसी उम्मीद के साथ काम करता है कि नहीं यार मैं बहुत बड़े लीडरशिप के साथ हूं, लेकिन वो करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है और आप उसके पीछे पीछे जाके काम करते हो। किसी का अस्तित्व बन चुका है, उसके नीचे मतलब उसका झंडा लहरा के घूमते हो और उसके वजह से आपका फ्यूचर नहीं बन पाता है। वो लीडर तो करोड़ रुपए, अगर कंपनी डूब गई या लीडरशिप डूब गई, टीम चली गई, फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक लीडर पैसे से खरीदा जाता है, खरीद लिया जाता है। फिर आपका क्या? तो नीचे लीडर का जो लॉस होता है, जो पैसे नहीं कमा पाता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक पवित्र बिजनेस है, कोई भी पैसे कमा सकता है, लेकिन ये सब चीजें जो हो रही है इसके वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो लीडर को जो खरीदा जाता है उसके वजह से इतना भारी प्रमाण से नुकसान होता है क्योंकि लीडर फिर कुछ बोल नहीं पाता है कंपनी को, कंपनी जैसे बोलती है वैसे करना पड़ता है और नीचे वाला टीम है उसको घिसते घिसते मरना होता है। और इसी वजह से बड़े सारे लोग नेटवर्किंग छोड़ देते हैं, बोलते मैंने 2 साल किया, 3 साल किया, मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। रीजन ये रहता है। दोस्तों चौथा पॉइंट है मनी रोटेशन कंपनियां। दोस्तों आज मार्केट में इतनी सारी मनी रोटेशन कंपनियां आ चुकी है, न जाने रोज एक एक कंपनी दिखती है।
जब इन कंपनी को देखते हैं तो कंपनी का एमडी या उसके लीडर बोलते हैं अरे कभी बंद नहीं होने वाला प्लान, दुनिया में चलने वाले प्लान, दुनिया बदलने वाला प्लान, और ऐसे प्लान उनके 3-3 महीने में, 4-4 महीने में बंद भी हो चुके हैं। एक इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मैं दूं आपको, तो इसमें आपको समझेगा कि एक कंपनी एक व्यक्ति से 1000 रुपए भी लेती होंगी ना, या 2000 रुपए का ज्वाइनिंग लेती होंगी। पहले महीने में वो 1000 ज्वाइनिंग बनाती है, दूसरे महीने में उससे 4 गुना मतलब 4000, और तीसरे महीने में इसके और 4 गुना, इस तरीके से टीम बढ़ता है। छठवें महीने तक उसका टीम 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, और जितना जो टीम बनता है उसके सिर्फ मल्टीप्लाई 2000 से करो, कितना करोड़ का फंड उस कंपनी के पास जमा होता है, चाहे वो कंपनी लेके भाग जाए और डूब जाए। लोग बोलते हैं कंपनी डूब गई, कंपनी डूब के नहीं जाती है, वो कंपनी काला धन जो जमा करती है, जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे किया जाता है, वो पैसा ब्लैक पैसा कहा जाता है, और वो पैसा वो डायरेक्टर लेके कंपनी बंद कर देता है, दूसरी कंपनी और दूसरे नाम से चालू कर देता है। ये तो मार्केट में चल रहा है। 2-4 लोगों को रखा जाता है मार्केटिंग करने के लिए, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करने के लिए कि दुनिया में मैंने इतने पैसे कमाए, उतने किए, ये किया, वो किया, और कुछ नहीं होता है वैसा बड़े सारे। इसमें अगर आपको बताओ रियलिटी में, तो यंगस्टर जो 18 साल के जो लड़के हैं ना, इसमें बड़े फंस रहे हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान यंगस्टर को हो रहा है। यंगस्टर को जानकारी नहीं होती है, उनको लगता है यही, और व्हाट्सएप मोबाइल वही ज्यादा चलाता है, बहुत स्टेटस रखता है, ऐसा लग रहा है कि उसका घरदार सिर्फ उससे चल रहा है, असल में 2000 रुपए भी उसके जेब में जाते नहीं है। तो ऐसे ही फ्रॉड से, मनी रोटेशन कंपनियों से बचना है, इसका भी हमको ध्यान देना है। 5वां पॉइंट, रूम सिस्टम। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो रूम पे रखती है ट्रेनिंग के नाम पे, करियर के नाम पे, और वहां पे रखे ट्रेनिंग दे, मुझे कोई मतलब, मुझे आपत्ति नहीं ना और किसी को आपत्ति है। दिक्कत यहाँ पे है कि उनको झूठ बोल के बुलाया जाता है, जैसे कि अगर उसका ग्रेजुएशन हुआ है, इंजीनियरिंग हुआ है, तो बोला जाता है कि भाई तेरे इंजीनियरिंग फील्ड का यहाँ पे जॉब है, तुमको 30,000 40,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलेगा, और इस नाम से बुलाया जाता है। वहां पे आने के बाद उससे 30-40 हजार रुपए लिए जाते हैं, और उसको मार्केटिंग बताई जाती है, वो भी उसकी इच्छा न होने के बावजूद, पैसे फंसने के बावजूद उसको करना होता है। 2-4 महीने में जब उसका पैसा खत्म हो जाता है, रियलिटी पता चलती है, साइकोलॉजी से बाहर निकलता है, तो पता चलता है मैं कहीं ना कहीं ठगी का हिस्सा बन चुका हूं। और जब वो बाहर आता है तो उसको पता चलता है ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था। ऐसा स्कैम बड़ी सारी कंपनियां कर रही है। आज पता नहीं, मुझे तो पता नहीं था, मैं नागपुर में रहता हूं, मुझे लगा कि कोई 1-2 कंपनी होंगी। 8-10 कंपनियां ऐसी है जो इसके ऊपर काम करती है, और उसमें जितने भी लोग हैं वो यंगस्टर लोग हैं, जिसका 17 साल 18 साल, लड़कियां 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल 21 साल, जिनको कुछ नॉलेज नहीं, जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गए वो यहाँ पे करियर के नाम पे जॉब पे ले आए, और इनके साथ ऐसे धोखाधड़ी हो गया। ऐसा मार्केट में बहुत सारा चीजें चल रहा है, जिसके वजह से एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही नेटवर्क मार्केटिंग खत्म हो रही है। मैं बड़े सारे सीनियर को नेटवर्क मार्केटिंग की किताबों को पढ़ता हूँ, बड़े सारे सीनियर्स की स्पीच सुनता हूँ, मुझे पता चलता है ये बिजनेस मेहनत वाला है, रातों रात अमीर बनने वाला नहीं है कि आप सिर्फ आ गए यहाँ पे और रातों रात अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से आप 12 घंटे कहीं पे जॉब में काम करते हो, 8-10 हजार 20 हजार रुपए आपको सैलरी मिलता है, उसी तरीके से 8-10 घंटे यहाँ पे काम करके आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है, शुरुआती में कम, लेकिन 3-4 महीने में उतना इनकम, जितना आप जॉब में कमाते हो उतना इनकम मिल जाता है, और इसी को बिजनेस कहा जाता है। और जब जैसे टीम बड़ी बन जाती है तो वहां पे आपको लाख रुपए भी आना चालू हो जाता है। सिर्फ इन गलतियों से बचिए, इस तरीके से कंपनी से बचिए। आपके परिवार का, आपकी छवि, आपका फेस वैल्यू है। अगर आपका फेस वैल्यू गिर गया, आप जिन लोगों को प्लान देने गए वो आपके रिलेटिव थे और कंपनी फ्रॉड निकल गई, तो लोग आपको दोषी ठहराएंगे, कंपनी को नहीं, और अपनी फेस वैल्यू गिर जाती है। प्लीज ऐसा ना करें। जो अच्छी कंपनी है, जहां पे भी है, आप वहां पे काम कीजिए, एक अच्छे फ्यूचर के साथ कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूं ये एथिकल में नहीं बैठती है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में नहीं बैठती है, कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा हो रहा है, प्लीज वहां से तुरंत निकल जाओ। मैं सीधे चीज बताऊंगा, तुरंत निकल जाओ। डायरेक्ट सेलिंग एक पवित्र बिजनेस है, फॉरेन में तेजी से चलता है, इंडिया में वही बिजनेस को घुमा के दिया जाता है, गलत तरीके से दिया जाता है, लोगों को फंसाया जाता है, जिसके कारण आज अवेयरनेस के नाम पे धोखाधड़ी हो रही है। तो बस मैं आज के वीडियो से यही बताना चाहता हूं कि अवेयर रहिए, सतर्क रहिए और अपने फ्यूचर के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।